तो दोस्तों रिसेंटली एलआईसी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक नया ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है एलआईसी डाइव, जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ आपको टाइप करना है एलआईसी डाइव, LICDIVE। फिर इसमें आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा नमस्ते वेलकम टू एलआईसी। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अलर्ट्स वगैरह इसमें जो आते हैं वो ऑन करना है, नहीं तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इस तरीके से सबसे ऊपर यहाँ पे लॉगिन मेन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन शो होंगे। पहला है मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, सेकंड है ईमेल आईडी से लॉगिन करना है और थर्ड है पॉलिसी नंबर से लॉगिन करना है। तो आप तीनों में से जो भी आपको ऑप्शन सही लगे आप इसमें डायरेक्टली अपने जो भी मोबाइल नंबर आपने पॉलिसी में दे रखे हैं वो डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अब जो भी आपकी पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डालनी है और अब यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट टू ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपके लॉगिन में कोई इश्यू आता है, लॉगिन आपके नहीं हो पाता है तीनों ही ऑप्शन में से, तो नीचे आपको अनेबल टू लॉगिन पे क्लिक करना है या क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है, आपके पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ये जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो अब आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसमें आपके ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब आपको एक नया एम पिन बनाना है ताकि जब भी आप लॉगिन करें तो आपको बार बार ओटीपी वगैरह नहीं डालना पड़े। तो उसके लिए आपको एक 4 डिजिट का पिन यहाँ पे जनरेट करना है। अब यहाँ पे आपको सेटअप पे क्लिक करना है। अब आपके अगर फिंगरप्रिंट है फोन के अंदर तो आप इसमें फिंगरप्रिंट से भी लॉगिन का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, जिससे जब भी आप इसे ओपन करें तो आप फिंगरप्रिंट लगा के भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। आपको जो एम पिन है एम पिन डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना आपको ओटीपी डालने की जरूरत पड़ेगी मोबाइल नंबर से। तो इसे भी हम सेटअप कर लेते हैं या आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये जैसे हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है। अब आपके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आधार से वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो अभी आधार अपना वेरीफाई कर सकते हैं और नहीं तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आपके आधार से ओटीपी नहीं आ पा रहा है तो इसको आप बैक जाके स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद इस तरीके से आपके मेन्यू ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपकी जो भी पॉलिसीज है एलआईसी के अंदर वो सभी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जितनी भी पॉलिसी आधार से लिंक है वो लगभग सभी यहाँ पे पॉलिसी आपको दिख जाएगी। फिर इसके बाद आपके जो भी आप कोई पॉलिसी की डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसकी सारी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं, किस तरीके से इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपके रहेंगे। अगर इन पॉलिसीज के अंदर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं, जैसे पे प्रीमियम करना चाहते हैं, बैंक डिटेल ऐड करना चाहते हैं या पैन कार्ड लिंक करना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पॉलिसी के कोई अगर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे पॉलिसी का बॉन्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आपकी पॉलिसी का आपको बॉन्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप जैसे अगर कोई आपकी प्रीमियम रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कौन से पीरियड के अंदर आपको कौन से टाइम की चाहिए वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए तो वो भी आप यहाँ से अपने टाइम पीरियड के हिसाब से सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लोन रीपेमेंट रिसिप्ट आपने अगर लोन रीपे करा है अपना, उसके रिसिप्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जब आप होम स्क्रीन पर आते हैं तो क्विक सर्विसेज में आपको ये चारों ऑप्शन दिखते हैं जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई सर्विसेज देखना चाहते हैं तो ऑल सर्विसेज में आप क्लिक करके ये सारी सर्विसेज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मैनेज माई पॉलिसी में जाके आप जो भी अपनी पॉलिसीज है वो देख सकते हैं। अगर आप किसी फैमिली मेंबर की पॉलिसी देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड न्यू पॉलिसी में जाके अपने फैमिली मेंबर, स्पाउस, जो भी आप बच्चों की पॉलिसी ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई न्यू प्लान रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो माय प्रोफाइल सेक्शन में आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन मिलता है। ये सभी ऑप्शंस आपको आधार के थ्रू वेरीफाई करके फिर करने होते हैं। फिर आप अगर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो जो आपके आधार में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। ये भी आधार वेरिफिकेशन के थ्रू आपका कंप्लीट किया जाता है। फिर अगर आप चाहें तो बैंक डिटेल भी इसी ऐप के थ्रू आप अपने अपडेट कर सकते हैं। जो भी पॉलिसी के अंदर अगर आपको बैंक डिटेल ऐड करनी है तो उसके लिए कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं चाहिए होते हैं। जो भी आप ऑनलाइन प्रोसेस होता है विद इन 2 मिनट के अंदर आप अपना
जो भी काम है वो सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप पैन कार्ड अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर अगर आप अपनी प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो एक पे रिन्यूअल का ऑप्शन आपको सर्विसेज में दिखता है। इसके अलावा एक नीचे भी आपको यहाँ पे होम बटन के पास में पे प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे आप अपनी देख सकते हैं जो भी पॉलिसीज की कोई किस्त ड्यू है तो वो भी आप यहाँ से पे कर पाएंगे। इसके अलावा सर्विस हब के अंदर आपको और क्या ऑप्शन मिलेंगे, क्लेम सर्विस के अगर आप कोई देखना चाहते हैं, क्लेम रिलेटेड कोई आप देखना चाहते हैं अपनी पॉलिसीज का, तो वो भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। कोई आपके मैच्योरिटी सर्वाइवल आने वाला है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये भी प्रोसेस आप यहीं से ही कर सकते हैं, आपको LIC ब्रांच जाके डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने एजेंट्स के जो भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, उनके नाम, जिन एजेंट से आपने जो पॉलिसी ले रखी है उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पे इंडिविजुअल शो हो जाएगी। आप जो भी अपने एजेंट से टच में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप अगर ब्रांच देखना चाहते हैं, नियरेस्ट LIC की ब्रांच कौन सी है, तो लोकेट ब्रांच में जाके आप अपनी ब्रांच भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे हेल्प सेंटर में आप जाके कोई अदर हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे AI असिस्टेंट है, इसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये था हमारा LIC डाइव ऐप। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड कस्टमर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।